हेलो गाइस, आ चुके हैं हम एक और न्यू ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और इस गेम प्ले में ये मेरा पहला वॉइस ओवर है, तो एंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ पे हम उतरते हैं जॉर्ज पोल और जल्दी से यहाँ से लूट करके बंदे पे पुश करने के लिए निकलते हैं। गाइस, सामने मुझे एकेएम मिलती है और उसके पीछे ही मेडकिट थी। तो यहाँ पे एक नहीं दो मेडकिट थी और दोनों मैंने उठा ली, तो भाई मजा ही आ गया। तो गाइस, मेरे पास लेवल 1 का हेलमेट था, तो लेवल 1 के हेलमेट से कुछ नहीं होता, एक ही शॉट में फट जाता है। तो इसलिए यहाँ से लूट करके फिर निकलते हैं पुश करने। लूट करने के बाद गाइस, यहाँ पे मुझे डार्सिया की आवाज़ आती है जो हमारे चक्कर काट रही थी। तो हम अलर्ट हो गए थे और साथ ही यहाँ पे मेरे गेम में ग्लिच भी हो गया था। मेरे प्लेयर की मूवमेंट देख लो आप। यहाँ पे टीपीपी लेते मुझे डार्सिया स्पॉट हो गई थी, तो मैं उस पर रश करने जा रहा था, तो पीछे से मुझ पर फायरिंग होने लग गई। तो मैं अपनी टीममेट को बोलता हूँ भाई मुझे कवर दे, क्योंकि यहाँ से वो एंगल बनाकर मुझे मार सकता है। तो भाई वो मुझे कवर देते देते उसकी खुद ही HP 1 हो गई। वो वहाँ पर बैंडेज लगा रहा था, मैं मेडकिट, तो भाई इतना वो लगता है, तो इसलिए मैं उसको एक मेडकिट दे देता हूँ, क्योंकि उसके पास हीलिंग नहीं थी। और गाइस, यहाँ पे मैं टीपी पे ले रहा था कि मुझे लग रहा था कि वो बंदा हम पे स्कोप लगा कर ना बैठा हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना ग्लिच ठीक करेंगे। अगर तुम्हें पता नहीं है ग्लिच कैसे ठीक करते हैं, बस यहाँ पे प्रोन हो जाओ और अपनी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो बस यहाँ पुश करने के टाइम हमें डीपी मिल गई थी, लेकिन हमने उसकी एमओ ली। और मैंने अपने बंदे को बोला यहाँ पे एमओ पड़ी है, ले ले। तो भाई मुझे लगा वो बंदा डीपी ले लेगा और मैं M7 ले लूँगा, लेकिन देख लो भाई क्या करता है वो। मेहनत में पानी फेर दिया। मुझे M7 बहुत पसंद है भाई। फिर यहाँ पे मैं उसको एमओ दे देता हूँ, क्योंकि उसके पास बहुत कम एमओ थी, इसलिए फिर उसके बाद हम रश करेंगे। लेन देन करने के बाद भाई हम उस पर रश करते हैं, तो सबसे पहले हम टीपी पे लेंगे कि वो भाई हम पे स्कोप लगा कर ना बैठा हो। तो मैं इसमें अंदर पुश कर लेता हूँ। भाई बहुत टाइम निकल गया और मुझे बंदा स्पॉट भी हो जाता है, तो इसमें AKM के शॉट देता हूँ, उससे पहले ही बंदा उसे मार डालता है। तो गाइस भाई, जब भी नॉक करो ना भाई पूरा फिनिश किया करो भाई। ऐसा बहुत टाइम होता है हम इसको छोड़ देते हैं, हम खुद ही मर जाते हैं। क्योंकि गाइस, हम भी जब नॉक होते हैं तो भाई हम जो हमारे एनिमीज होते हैं वो हमें खुद ऐसे मतलब पूरा फिनिश करके छोड़ते हैं, तो हम भाई ऐसा क्यों करें हम उनके साथ। भाई हमें गाइस, हमें कोई आइडिया नहीं था कि उसका एक टीममेट बचा हुआ है। तो भाई हम सबसे पहले हम पीछे वाले को देखते हैं कि भाई पीछे जो डार्क से आती है वो हम पे पुश ना कर रही हो। लेकिन हम सोचते हैं भाई छोड़ो भाई, उनके पास गाड़ी है, वो हमें कुचल सकते हैं। कि बहुत ओपन हो रहा था, तो हम सीधा उस सामने वाले बंदे पे पुश करते हैं। हमें कोई आइडिया नहीं था कि वो वेयर हाउस में है, इसलिए भाई अंदर ही पुश कर देते हैं इसमें। भाई जा रहे थे तो भाई मुझे वेयर हाउस के फुटस्टेप्स आने लग गए थे, तो भाई मैं नेट कुक करता हूँ और यहाँ पे मेरा नेट ही ग्लिच हो जाता है। हाँ, लेट वो फेंकता है भाई, सोच रहा हूँ यहाँ पे भाई इसको AKM से पेल देते हैं। अपने टीममेट को भाई रिवाइव करते हैं, भाई रिवाइव जरूरी है भाई। तो भाई लूटने के बाद यहाँ पे एक BRDM थी, वो वही बंदा था जिसने प्लेयर चलाई थी, जिसको हमने पहले मारा था। तो यहाँ पे मुझे फुटस्टेप्स आने लग गए थे, तो मैं उस बंदे को देख रहा था। मुझे लग रहा था वो रियल प्लेयर होगा, लेकिन वो क्या लिख रहा है, बॉट। भाई बॉट को छोड़ेंगे नहीं, सीधा किल दे देता है। AD मेंटेन करवाने में बहुत मदद करता है बॉट। तो गाइस, मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई चल लेते हैं भाई, अब कोई नहीं है, अब क्या लूट का क्या फ़ायदा होगा। तो गाइस, मेरा टीममेट पता नहीं आगे क्यों जाता रहता है, और सामने बंदे थे और मुझे कोई आइडिया नहीं था। मेरा टीममेट एक बंदे को पेल देता है, लेकिन वो क्रेन में जो बंदे थे, और देखो मैं स्प्रे भी किससे दे रहा हूँ, AKM में एक बुलेट तक नहीं लगी भाई। जब तक M4 निकाला वो बंदा कवर में जा चुका था। तो गाइस, यहाँ पे मैं एंगल बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था और यहाँ पे मेरा बंदा नॉक हो जाता है। तो मैं थोड़ा डैमेज देता हूँ, मगर मैं पता नहीं मेरे पास अटैचमेंट्स ही नहीं थी, इसलिए भाई वो एकदम कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। वो हम पे नेट्स फेंक रहा था।
यहाँ पे हम थोड़ा हील करते हैं, उसके बाद हम पुश करेंगे। पुश नहीं मतलब एंगल बनाकर हम उस पर फायर करेंगे। यहाँ पे गाइस मुझे एंगल नहीं मिल रहा था बिल्कुल, और जोन भी आ रहा था। हम भाई हमने सोचा भाई पुश करेंगे, इसलिए हमने बूस्ट लगाया। तो बंदा मुझे स्पॉट भी हो गया, इतनी देर में उसने मेरे टीममेट को भी नॉक कर दिया। तो भाई बदला मेरे को बनते हैं। भाई मैंने उसको पेल दिया, उसके बाद उसको जल्दी से रिवाइव करके हम इस जोन पे चलते हैं। तो बस 17 बंदे बजाते भाई, इतना टाइम वेस्ट हो गया भाई जॉर्ज पुल में भाई साहब। मतलब ये मतलब कन्फ्यूजन हो रही थी ना जॉर्ज पुल में कि भाई कहाँ पे बंदे हैं, मतलब सारे के सारे कैंपर्स थे। यहाँ पे हमें 2 जीप मिलती, पता नहीं कैसे टक्कर खाए हुए थे। तो भाई हमें लगा कि बंदे इधर होंगे, इसलिए हम पुश करने लगते हैं। तो इस घर पे तो भाई कोई बंदा नहीं था, इसलिए हम उसके छत पे जाकर हम बंदे को स्पॉट करने लगते हैं, क्योंकि सामने से फायरिंग भी हो रही थी। तो भाई सामने मुझे एक बंदा स्पॉट भी हुआ था, जो अपनी नागिन में हो रहा था। अब नागिन में था वो, तो उसको सिंगल टैप में उसको फिनिश करेंगे। तो बस एक ही बंदे था, मैं श्योर नहीं थे कि उधर कितने बंदे थे भाई, लेकिन लास्ट में जब भसड़ मरती है ना भाई, देखो। तो वैसे हम यहाँ पे वेट कर रहे थे, हम सोच रहे थे उसका टीममेट जरूर आएगा, लेकिन उसका भाई टीममेट आया ही नहीं। देखो ऐसे टीममेट निकलते हैं भाई। तो वैसे यहाँ पे मैं इसकी रूफ पे चढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, और मैं शायद चढ़ूँ, हाँ मैं चढ़ भी गया। तो यहाँ पे पीछे से फायरिंग हो रही थी, तो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यार मुझे लगा कि वो सामने बंदा है, लेकिन भाई वो बाइक लेके, तो मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि भाई बंदा बाइक में, बहुत कंफ्यूजन होता है, काफ़ी एमो ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं बाइक पे शूट करके। पर जब हम यहाँ से निकलते, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, उसका बंदा नहीं आ रहा था, तो भाई अपने टीममेट को बुलाता हूँ, भाई जल्दी से गाड़ी पे बैठ, फिर कुछ करेंगे। मेरा टीममेट बोल रहा था भाई उसको आर्म चाहिए, आर्म चाहिए, तो भाई मैं उसको उधर ले जाता हूँ, क्योंकि उस बंदे को जिसने हमने मारा था उस पर आर्म थी। और देख सकते हैं मेरा टीममेट भाई सांप बनकर लूट रहा, भाई इतनी देर कौन लूटता है भाई इतनी ओपन में। मैं उसको बोल रहा भाई चल रहे भाई, लेकिन नाम ही नहीं दे रहा। तो भाई मैं थोड़ा उसको सपोर्ट कर रहा था भाई, कि उसके पीछे से कोई मतलब मार ना दे। और यहाँ पे मेरा टीम में डिस्कनेक्ट भी होने वाला है बीच में, देख लेना, छोड़कर ही चला जाता है, फिर स्पेक्टेट करने लगता है भाई। सोच यहाँ पे मुझे रिजर्वेशन आती जाती रहती है, पता नहीं क्यों। तो भाई जोन बहुत छोटा रखा था, और सामने मुझे बंदे स्पॉट हो रहे थे, और मेरे टीममेट बोल रहा था भाई जहाँ ड्रॉप हुए उधर बंदे होंगे, लेकिन ड्रॉप तो भाई जोन के बाहर था। यहाँ पर हम इस अपार्टमेंट्स को चेक करने आए थे कि यहाँ पर शायद से बंदे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने अपनी गाड़ी रोकी और घर के अंदर जा रहे थे, मेरा पिंग हाई हो गया, और उसकी जैसे ही मैं इस घर पे एंटर कर रहा था, मुझ पे फायरिंग होने लग गई। वहीं यहाँ पे मैं टीवी पे लेकर बंदे को स्पॉट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, और मुझे बंदे स्पॉट भी हो जाते हैं। वो एक नहीं थे, वो 2 बंदे थे टोटल। अब मैं उसको मार्क लगा देता हूँ, ताकि मेरा टीममेट भी भाई एकदम उस पर पोजीशन लेकर बैठ जाए, क्योंकि उस पर ऑन थी, तो उसको हेडशॉट दे सकता था वो। तो मैं उसको स्प्रे देता हूँ, लेकिन मैंने देखा भाई अटैचमेंट से कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए मैं इसको सिंगल टैप में उसको मारने की कोशिश करता हूँ, और एक भी बुलेट नहीं लगती, क्योंकि वहाँ पर रिच था। तो मैं थोड़ा सा अपना एंगल ऊपर करके उस पर फायर करता हूँ, तो उसको 1-2 बुलेट लग जाती है। जैसे उन्हें बुलेट लग जाती है, वो भाई वो भागने लग जाता है। तो वैसे यहाँ पे मैं ऊपर चढ़कर थोड़ा सा, देखो मेरा टीममेट कैसे खड़ा हुआ है, मतलब
एकदम जैसे लगता है कि वो डिस्कनेक्टेड हो गया। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी गाड़ी चेंज कर रखी थी क्योंकि सामने भी बहुत सारी गाड़ी फटी हुई थी। देख सकते हैं मेरे एक स्कोप में भाई कितने सारे बंदे स्पॉट कर लिए थे। एक तो भाई वो उस जगह पे जा रहा था, उस शैक के अंदर। भाई मैंने छोटे को क्या कर लेगा, मतलब मैंने उसको स्पॉट कर रखा है तब भी चला गया। तो गाइस यहाँ पे हम उस पर पुश करने के लिए निकलते सबसे पहले उस शैक वाले में, क्योंकि वो सोलो था। वैसे हम जा ही रहे थे तो मेरा इधर टीम में डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं और वो गाड़ी से निकलता ही नहीं। तो गाइस मैंने इधर जंप करके देख रहा था कि बंदा अभी भी है, तो बंदा उधर था। तो मैंने नेट को किया था और मेरी गलती देखना, मैंने बहुत अर्ली नेट फेंक दिया उस पर, जिससे कि वो बाहर निकल जाता है और मेरे टीममेट को मार देता है, क्योंकि वो डिस्कनेक्टेड था, वो अपने आप को बचा भी नहीं सकता। यहाँ पे मेरा टीममेट नॉक हो जाता है तो मैं उसको रिवाइव करने के लिए आगे सबसे पहले स्मोक करूँगा, लेकिन सामने से फिर फायरिंग आने लग जाती है और वो अंदर भी नहीं आ रहा था क्योंकि वो डिस्कनेक्टेड होता है। ये जो फायर करता भाई, वो उसने मेरे टीममेट को मार दिया, तो भाई ये बदला लेना तो बनता है। तो वैसे यहाँ पे मैं जाता तो एक गाड़ी मुझे पुश कर देती है और उस बंदे पे दो थे, वो भी प्रो था। तो कैसे खेलते हैं मुझसे भाई, ये क्लच देखकर भाई अगर तुमने लाइक नहीं किया तो भाई क्या ही कर रहे हो। मैं इसकी गाड़ी फोड़ देता हूँ कि भाई पता चला लूट करने टाइम भाई किसी ने एक शॉट मार दिया और हम ही उड़ जाए। तो ऐसे हम फुल बूस्ट करके निकलेंगे अब, क्योंकि भाई अब बस 4 बंदे बचे थे और उनमें से मैं एक था, तो मतलब गाइस 3 बंदे बचे। तो भाई सामने मुझे एक डांस स्पॉट होती तो मैं उसको भाई बुलाता हूँ फायरिंग करके, क्या पता वो फाइट है, लेकिन भाई वो आता ही नहीं। इधर थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ भाई, मैं सोच रहा था कि वो आएगा, लेकिन भाई इतने डरपोक निकलते हैं ना भाई रैंकर। तो वैसे मैं देख रहा था भाई कहीं गाड़ी हो, तो भाई पीछे एक जीप हटी भाई, मतलब इधर तुम देख सकते हो कितनी गाड़ियाँ ब्लास्ट हो रखी है ना। तो सामने मुझे जीप मिलती है, लेकिन मैं सोचा था बगी से जाऊँ, भाई क्या पता वो बंदा साथ में तब्दील होकर हम पे स्प्रे दे दे, इसलिए भाई मैं थोड़ा दूर जाके गाड़ी लेकर आता हूँ। उधर मैं चेक भी करा था, क्या पता उधर बंदा पहले से ही लेटा हो। तो वैसे हम गाड़ी चलाकर उस बंदे पे रश करने के लिए जाते हैं और जा ही रहे थे, मुझे लगा कि उस जहाँ पे अपार्टमेंट से उधर चला गया होगा, उधर मैं जा ही रहा था, लेकिन पीछे से फायरिंग आने लग जाती है, इसलिए भाई मैं यू टर्न मान लेता हूँ। और बंदा मुझे एक ओपन में भी दिख जाता, तो देखो कैसे कुचलते हैं मुझसे। भाई देखो एक जगह पे खड़ा हो गया, मतलब मैं उसके सामने से आ रहा हूँ, मुझे स्प्रे देकर गिरा सकता था, लेकिन नहीं, खड़ा होने है उसके सामने। तो बस उसको फिनिश करने के लिए मैं जा ही रहा था, यहाँ पे मुझे एक दूसरा बंदा भी स्पॉट हो जाता है जो गिली है, और उस पर M249 थी। तो भाई देखो उसमें मैं गाड़ी चढ़ाने वाला था भाई, थोड़े से एंगल से रह गया, लेकिन हम वापस यूटर्न मार के जाएंगे उस पर। तो बंदा भाई देख लो भाई, एक जगह पे इसमें भी ऐसे ही खड़ा हो जाएगा भाई, तूफान तो तूफानी जैसे ही मार दिया हमने। तो गाइस यहाँ पे बस एक बंदा बचा था और एक उधर पीछे नॉक पड़ा था, उसका टीममेट इधर ही आसपास था, तो भाई हम उसको जल्दी से ढूंढते हैं।
गाइस यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी और सामने ही उसका बंदा था। मैंने उस पे गाड़ी चढ़ाई, पता नहीं मरा क्यों नहीं वो, और बाद में पता चला कि वो डिस्कनेक्टेड निकला। भाई सोचो, मतलब भाई एक बंदा बचा है और डिस्कनेक्ट, कितनी आराम से। लेकिन अब मैंने सोचा उसके सामने थोड़ा इमोट करूँ, लेकिन भाई क्या पता वापस रिकनेक्ट होकर हम कोई ना कर दे। तो इसी के साथ हम चिकन डिनर लेकर आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।